बाबू मखारिजिल फुरूद, फुरूद के मखारिज का बयान। फुरूद फर्ज की जमा है, हिस्सा, और उन हिस्स के मखारिज यानी जिससे उनका हिस्सा निकलेगा। मखरज तो बाबू मखारिजिल फुरूद यानी फुरूज के मखारिज का बयान। मखारिज मखरज की जमा है, जिससे हिस्से निकल सकें। वो नंबर या वो तादाद या वो हिसाब कि जिससे लोगों के हिस्स निकल सके। तो फरमाते इअलम अन्नल फुरूदल मज़कूरत फी किताबिल्लाहि तआला नौआन। असल में ये सब समझने के लिए कुछ उसूली बातें जहन में रखना चाहिए। तो उनमें ये बात पहले बता रहे हैं कि सबसे पहली बात जो जहन में होनी चाहिए वो ये है कि जिन हिस्स का तज़किरा कुरान पाक में है वो 6 किस्म के हैं, और ये बात आप पढ़ चुके हैं। उनको 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है। यहाँ पे 2 ग्रुप में बांटा हुआ है। फरमा रहे हैं कि जान लो कि जो हिस्से अल्लाह ताला की किताब में मज़कूर हैं उनकी 2 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? अन-निस्फ़ व रुबु व सुमन, आधा, रुबु और सुमन। या तो आधा जाता है या 1/4 या 1/8। वसानी दूसरी नौ क्या है? अस-सुलसान व सुलुस व सुदुस, 2/3 या 1/3 और या फिर सुदुस 1/6। तो ये 3 किस्म के हैं। अला तदईफ व तनसीफ, इनको आप गौर करिएगा तो ये जो तरतीब है ना, तदईफ और तनसीफ पर है। यानी निस्फ रुबु का डबल है और रुबु निस्फ का आधा है। सुमन रुबु का निस्फ है और रुबु सुमन का डबल है। इसी तरह से यहाँ देखिए सानी में सुलसान, सुलसान डबल है सुलुस का और सुलुस आधा है सुलसान का। इसी तरह सुलुस और सुदुस में निस्बत देखिए तो सुलुस जो है वो डबल है सुदुस का और सुदुस आधा है सुलुस का। इस ये कहा इन्होंने कि तदईफ और तनसीफ के तौर पर। अब आप देख लीजिए इसको कि निस्फ को तो आप ऐसे कर देते हैं, दो में से एक, और रुबु हो गया 4 में से एक, और सुमन हो गया 8 में से एक। किसी हिस्से को 2 टुकड़ों में बांट करके एक टुकड़े को किसी को दे दिया जाए, वो है निस्फ, आधा। 1 रुपया 2 भाइयों को दिया जाए, 2 बहनों को दें और कहने कि दोनों आधे आधे बांट लो, तो 8 मिलेगी दोनों को। और रुबु कहेंगे 4 हिस्सों में चौथाई, तो 4 हिस्से करने के बाद एक, तो 1 रुपये की चवन्नी होगी। 4 जगह करेंगे उनमें से एक। सुमन किसी के 8 अज्जा करें, 8 जगह बांटे उनमें से एक, इसको हम सुमन कहते हैं। निस्फ रुबु सुमन। और इनके मुकाबिल जो है सुलसान, सुलुस और सुदुस। तो सुलसान जो है वो क्या हो जाएंगे, इसको यूं लिखते हैं 2, 3 में से 2। सुलुस कहेंगे 1 में से 3 में से 1। सुदुस कहेंगे 6 में से 1, है ना, इस तरह। तो सुदुस का मतलब होगा 6 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा। जैसे कहते हैं माँ का सुदुस है, तो अगर 60 रुपये जो है वो तरका है तो माँ को कितना मिलेगा? 10 रुपये। 6 है तो कितना मिलेगा?
1 रुपया। और जब सुलुस कहेंगे तो इसका मतलब 3 में से 1। तो अगर 30 है तो माँ को सुलुस क्या कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। और अगर 60 है तो सुलुस कितना बनेगा? 20 बनेगा। ठीक है। और अगर 90 रुपए छोड़े उन्होंने तो सुलुस यानी तिहाई कितना बनेगा? 30 रुपए बनेगा। यानी 90 को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, उनमें से एक हिस्सा। तो 30, 30 60 और 30 90। और 2 सुलुस, सुलुसान जो होता है 2 सुलुस यानी टोटल को 3 हिस्सों में बांटिए और उसमें से 2 ले लीजिए। ठीक है। तो 3 में से 2 सुलुस कितना होगा? 2। और 6 में से 2 सुलुस कितना होगा? 4। और 12 में से 2 सुलुस कितना होगा? 8। क्योंकि 12 को 3 जगह बांटेंगे तो 4 में 8, 4 तिहाई 12। तो 4 हो गया 1 सुलुस, 8 हो गया 2 सुलुस और 12 टोटल हो गया। तो इसलिए जरा फर्क देखिएगा, 2 ग्रुप में बांट दिया ना, नौआन कह दिया, 2 ग्रुप बना दिए। 6 हिस्स का जिक्र है, 6 तरह के हिस्सों का जिक्र है कुरान पाक में, यही 6। निस्फ, रुबु, सुमन, सुलुस, सुदुस, सुलसान, सुदुस, सुलुस, सुलसान या सुलसान, सुलुस, सुलुस। तो इनमें देखिएगा तो ये ऊपर वाला ग्रोह जो है, जो ग्रुप है, उनके मखारिज मुनक़सिम बे मुतसावियैन है ना। तो वो इवन नंबर जिसको कहते हैं, जुफ्त नंबर बराबर तकसीम हो जाते, 2 उनके मखरज 2, 4, 8 मुनक़सिम बे मुतसावियैन। वो आदात कैसे हैं? ताक नहीं है, जुफ्त है ना। ताक नहीं है बल्कि जुफ्त हैं, इनको इवन नंबर कहा जाता। और ये जो दूसरा ग्रुप बनाया वो ओड नंबर्स का बनाया, ताक नंबर का, जो मुनक़सिम बे मुतसावियैन हर जगह नहीं होते। लेकिन देख लीजिए 3, 3 और 6 तो खैर मुनक़सिम बे मुतसावी हो जाएगा। तो 3 और 3 मखरज। तो अगर ये निकालिएगा ना, तो सुलुस है और सुलुस है और सुलसान है, तो ये इसके मुकाबिल रखा। इस तरह से इन्होंने 2 ग्रुप बना दिए। इनके जितने भी हिस्स हैं वो कुल 6 तरह के हैं। एक ग्रुप जो है वो निस्फ, रुबु, सुमन है और दूसरा ग्रुप जो है वो सुलसान, सुलुस, सुदुस है। ये बताने का मकसद ये है कि इनमें से आगे क्या कह रहे हैं कि इनमें से जिनका भी हिस्सा है और एक ही ग्रुप है बस, तो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं देखिए। फ़इज़ा जाअ फ़िल मसाइल मिन हाज़िहिल फ़ुरूज़ उहादो उहादो। तो जब मसाइल में इन हिस्स में से, इन फरूज में से एक एक आए, एक एक, एक एक का मतलब जैसे कि सिर्फ सुलुस आ गए, बस एक, 2 ग्रोह में से एक और उन एक में से एक, क्योंकि दोनों ग्रोह में 3-3 है ना, 3-3 है, उनमें से सिर्फ एक। मखरजु कुल्ली फर्दिन समीयुहु। तो हर फर्ज, हर हिस्से का मखरज जो है उसका हम नाम होगा, जिसको उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे रुबु का अरबा, 4 ही से रुबु निकला है, समी होगा। समी का माना उसका मिसल, जिसके जिसके नाम से वो बना है। चौथाई किससे बना है? 4 से ना। तो जब शौहर अकेला हो तो उसका हिस्सा कितना होता है? उसकी औलाद, मय्यत की औलाद ना हो तो चौथाई, निस्फ होता है। उसकी औलाद हो तो चौथाई होता है। तो उसका हिस्सा रुबु है, तो मखरज इसका 4 बनेगा। बात समझ में आई? मखरज इसका 4 बनेगा, 4 में से एक। उसका मखरज का माना वो नंबर जिससे उसका हिस्सा निकल सके। जौजा अगर है और मय्यत की औलाद है तो उसका हिस्सा सुमुन बनता है, तो सुमुन का मखरज उसका समी होगा, यानी 8। 8 में से एक निकालना आसान होगा, 4 में से एक सुमुन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएंगे, वहां पे उसूल आ जाएंगे। 4 रुपए में से 8वां हिस्सा निकालना तो अठन्नी नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो इसे वो हिसाब लगाएं जिसमें से
आसानी से हिसाब निकले। तो इसलिए फरमाया कि हर हिस्से का मखरज उसका समी होगा सिवाय निस्फ के, निस्फ तो आधे को कहते हैं, इसका मखरज 2 बनेगा। इसका क्या मखरज बनेगा? वह हुआ मिन इस्नैन, निस्फ का इस्नैन। तो एक बेटी का कितना हिस्सा होता है? एक बेटी अगर होती है तो उसका क्या होता है? निस्फ होता है ना। तो अगर एक बेटी है और साथ में जो है ना मय्यत का भाई है जो असबा होता है, तो असबात का हिसाब तो ये होता है ना कि असहाबे फुरूज को देने के बाद जो मिलता है, जो बाकी बचता है वो असबात का होता है। वो हिसाब में उनको जोड़ते नहीं है। जब हिसाब करते तो असबात को जोड़ते नहीं है, क्योंकि उनका मामला ये है कि जो बचेगा तो सब मिलेगा। तो आसान ना हो गया, और कुछ नहीं बचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर बेटी और सगा भाई मौजूद है तो सगा भाई, अगर बाप भी मौजूद नहीं है, बेटा भी मौजूद नहीं, सगा भाई असबा होगा। और असबा का मतलब असहाबे फराइज को देने के बाद। तो इसलिए भाई का हिसाब मत लगाइए आप, बहन का हिसाब लगाइए, उसके देने के बाद जो बचे, नहीं बहन नहीं, बेटी का हिसाब लगाइए, जो बचे भाई को दे दीजिए। तो बेटी अगर अकेली है तो उसका हिस्सा निस्फ बनता है। तो निस्फ का यहाँ पर मखरज बताया, निस्फ का हिस्सा 2 से बनेगा। तो पूरी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांटिए और एक बेटी को दे दीजिए। बचा कितना? एक और बचा, 2 हिस्से किए, उनमें से एक बेटी को दे दिया, एक दूसरा बचा जो भाई को दे दीजिए। तो अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा? 2 हिस्सों में। जो कितना बनेगा? तो 50,000 बेटी को जाएगा और बाकी जो बचेगा 50,000 वो। लेकिन अगर एक से जायद बेटियां हो तो सुलसान का मखरज जो है ना वो 3 है ना समीज का, तो 3 से निकलेगा। बात समझ में आई? लिहाजा 3 जगह बांट करके 2, क्योंकि सुलसान कितना होता है? 3 में से 2। तो मिसाल के तौर पर 30,000 रुपए अगर तरके के तौर पे छोड़े थे तो 3 हिस्सों में बांटेंगे ना, 10,000 10,000 10,000। तो अगर 2 बेटियां हैं और एक सगा भाई है तो 2 बेटियों का कितना मिलेगा? 20,000। और बचा कितना? 20,000। 10,000 बचा। 10,000 किधर जाएगा? असबा को जाएगा जो भाई है। तो इसलिए ये फरमाया कि ये जितने भी हिस्से हैं ना, इनका मखरज इनका समी है। रुबू का 4, सुमन का 8, सुदुस का 6, सुलुस का 3, सुलुसान भी तो सुलुस से बना है ना, तो 3। तो सुलुस और सुलुसान का 3 और सुदुस का 6 और रुबो का 4 और सुमन का 4 सिवाय निस्फ के। निस्फ का 2 से मसला बनेगा। तो मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। आप देख लीजिए, किसी का भी हिस्सा निकालना हो तो पहले आपके चार्ट में जो आपने लिखा हुआ है कि माँ का इन हालत में इतना है, इतना इतना, देख लीजिए वो हालत है कि नहीं है ना। तो माँ के बारे में लिखा है कि माँ का सुलुस होता है। अगर औलाद ना हो, भाई बहन ना हो, ये सब ना हो तो कितना होता है? सुलुस होता है। तो माँ है और एक असबा मान लीजिए, सगा भाई है, मय्यत जिसका इंतकाल हुआ उसकी माँ बची हुई है और एक बचा हुआ है सगा भाई, तो वो तो असबाब के हिसाब तो सिर्फ माँ का लगाएंगे। तो कितने से मसला बनाएंगे? पूरी प्रॉपर्टी को 3 जगह तकसीम करेंगे और एक हिस्सा किसको जाएगा? माँ को जाएगा। बाकी जो 2 हिस्से बचे भाई को चला जाएगा। समी से हिस्सा बनाने का तरीका मालूम हो गया ना। अगर माँ मौजूद है और उसका हिस्सा सुदुस बन रहा है, माँ का हिस्सा कितना बन रहा है? और ये कब बनेगा? जबकि बेटा मौजूद हो, और बेटा तो असबा होता है, तो हिसाब से भी माँ से बने का लगेगा। तो कितने से मसला बनेगा? जब सुदुस है तो सुदुस का समी क्या है? 6 है। तो 6 जगह बांटिए पूरी प्रॉपर्टी। 6 में से 1 माँ को दे दीजिए, बचा कितना? 5। 5 पूरा की पूरा कहाँ चला जाएगा? बेटे को चला जाएगा। बात समझ में आई? तो ये है हिस्सा लगाने का तरीका। और ये सब चीजें कॉमन सेंस की होती हैं, हर बंदा इसको समझ सकता है दिमाग लगा करके कि कैसे किसको मिलेगा। जैसे कहेंगे 10वां हिस्सा है तो 10 हिस्से में बांट करके एक हिस्सा ले ले, 20वां है तो 20 में से एक हिस्सा ले ले, 40वां हिस्सा निकालते हैं ना हम लोग ज़कात। इसका मतलब अपनी रकम को 40 जगहों पर बांटिए और एक हिस्सा उठा करके ज़कात दे दीजिए। इसलिए 2.5% बोलते हैं। 100 में से 40वां हिस्सा कितना होगा? तो
पहले ये रेशियो जो होता है ना, ये शरह, इस पर मशाकी कर लेनी चाहिए। निस्फ तो है 2 हिस्से में करके 1 हिस्सा, और सुलुस 3 हिस्से करके 1 हिस्सा, रुबो 4 हिस्से करके, और खुमुस 5 हिस्से करके 1 हिस्सा। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसको फीसद पे लेके जाते हैं तो सब दूसरा हो जाता है। फ्रैक्शन का कई तरह के तरीके होते हैं। तो फीसद में ले जाएंगे ना तो 5वां हिस्सा 20% हो जाएगा। जब हम यूं बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं कि सुलुस बोलते हैं तो इसका मतलब ये कि उसी को 3 जगह बांट करके 1 ले लो। जब हम रुबू कहते हैं तो इसका मतलब उसी जिस चीज का रुबू आप कह रहे हैं 4 जगह बांट करके 1, 4 में से 1। लेकिन रुबू को अगर फीसद में ले जाएंगे तो 25% हो जाएगा। फीसद का माना 100 है ना, उसी को 100 को माने आप, क्योंकि रुबू सुमुन जब कहते हैं तो किसी को माना नहीं है हमने पहले कोई अदद। तो रुबू को निकालना है हमको, तो 4 में बांट करके उसी से हम निकाल लेंगे। कोई खास तादाद मानी नहीं हमने, 4 जगह बांट करके 1 निकाल लेंगे। सुमुन 8 जगह बांट करके 1 निकाल लेंगे। उशुर 10 जगह बांट करके। लेकिन इसी को अगर हम कहेंगे कि फीसद यानी 100 को मानिए एक मरकजी नंबर, और उसमें से सुमुन कितना होगा, उसमें से रुबू कितना होगा, तो रुबू 4 में से 1 है ना, तो 100 अगर मानते हैं तो 25% हो जाएगा। 100 को अगर 4 जगह बांटेंगे तो कितने कितने बनेंगे, 25। तो 100 का रुबू कितना हुआ। अब 100 को मान लीजिए फीसद या परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज में आप बताइए कि 100 मान करके निस्फ कितना होगा, 50 है, और रुबू कितना होगा, 25% होगा, और सुमुन कितना होगा, 12.5% होगा। सुदुस कितना होगा, अब उसमें फ्रैक्शन आ जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो गया। सुलसान कितना होगा, सुलुस कितना होगा, पहले सुलुस निकालिए, तो 33.33 जाएगा बहुत दूर तक। बात समझ में आ रही है, इसमें भी फ्रैक्शन आएंगे। तो 33 जो होंगे 33.33 तो 100 का सुलुस निकालने में, अच्छा खुद सुलुस निकालना हो तो किसी भी चीज को है ना 3 हिस्से, जैसे कहते हैं कि एक बर्तन जो है ना बिरयानी आ गई और 3 आदमी है, 3 हाथ में बराबर बांट लो, तो जनाब बस 3 हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा ले लो। तो जैसे हलवा बांटने में हमें आसानी है, तो वैसे ही हम हिस्सा निकाल ही लेगा आदमी। लेकिन उसको अगर हम कहेंगे 100% से निकालिए 100 मान करके, तो फीसदी सिस्टम जो है ना अलग हो जाता है, कुसूर वाला। उसमें कभी कभी जो है ना फ्रैक्शन कुसूर ऐसे आ जाएंगे जिसका हिसाब मुश्किल होगा। तो सुलुस निकालना 100 में से जरा मुश्किल है ना, तो अब 33 पॉइंट है ना 33.33333 करके उसका जब सुलसान निकालेंगे तो 33 को डबल कर देंगे तो 66 हो जाएगा, और पॉइंट भी 333 है तो उसको भी डबल करेंगे तो 6.666 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुलसान जो है ना 66 से कुछ ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब सुदुस को 33 को भी आप नीचे कर लीजिए, तो ये 16.5 है ना 1666 इस तरह कुछ आएगा। तो ये हिसाबात बदलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आसान करने के लिए कह रहे हैं कि 2 ग्रोह मान लीजिए। एक तो ये कि निस्फ रुबो सुलुस, निस्फ रुबो सुमुन, और दूसरा ग्रुप क्या मान लीजिए, सुलुस सुलुसान सुदुस। तो हर एक का मखरज जो है हिस्सा निकलने का जो नंबर है वो वही है जो कि उसका बराबर है उसके नाम से, यानी सुमुन का 8। तो फरमाते फइदा जा फिल मसाइल मिन हादिल फुरूद अहाद, फमखरज कुल्ले फर्दिन समीयुहु, तो हर हिस्से का मखरज उसका समी है, इल्ला निस्फ, मगर आधा। ये आधे का हिस्सा निकालना हो तो 2 से निकालेंगे, जैसे रुबो 4 से, सुमुन 8 से, सुलुस 3 से। ये तो उस वक्त की सिर्फ एक तरह का हिस्से वाला बंदा है वहां पे, है ना। जैसे जद्दात हैं और कोई बचा नहीं, तो जद्दात का सुदुस होता है, एक जद्दा हो या जायद हो, मगर है तो सिर्फ सुदुस ना। या फिर ये कि माँ भी है सुदुस वाला
मामला भी है और जद्दा भी है। वो सूरत निकालिए कि दो शख्स ऐसे हैं जो सुदुस वाले हैं, दो शख्स ऐसे हैं जिनका सुदुस सुदुस बनता है, तो भी सुदुस 6 ही से निकले। एक को 6 में से एक चला जाएगा, दूसरे को भी 6 में से एक चला जाएगा, और फिर बाकी असबात है तो असबात को। वइदा जाअ मसना और सुलास, या फिर और जब दो दो या तीन तीन आए, वहुमा मिन नौइन वाहिद, और ये दोनों के दोनों एक ही नौ से हों। एक ही नौ से मुराद वो दोनों बताए थे कि निस्फ, रुबु, सुमन, है ना। फकुल्लु आददिन यकूनु मखरजन लिजुज़इ फदालिका अल-आददु अयज़न यकूनु मखरजन लिज़िअफ़ ज़ालिका अल-जुज़ व लिज़िअफ़ ज़िअफ़िही। तो हर वो नंबर, हर वो अदद जो उसमें सबसे छोटे जुज का मखरज बनता है, वही अदद उसके उस छोटे जुज के डबल का भी मखरज बनेगा और उसके ज़िअफ़ का भी मखरज बनेगा। जैसे 6 है, मिसाल देख लीजिए, 6 हिया मखरजुन लिस्सुदुस, तो ये 6 जो है यानी माँ का सुदुस है। जब एक छठे में से एक है तो जब इसका हिस्सा लगाएंगे, अच्छा यही बन जाएगा इसका सुलुस का भी, और यही बन जाएगा सुलुसान का भी, क्योंकि सुलुस सुदुस का ज़िअफ़ है कि नहीं है। सुलुस जो है सुदुस का क्या है, डबल है कि नहीं है, और सुलुसान सुलुस का क्या है, डबल है। तो वही कहने की हिया मखरजुन लिस्सुदुसी, 6 सुदुस का मखरज है, वलिज़िअफ़िही, और सुदुस के डबल का भी मखरज है। सुदुस का डबल क्या है, सुलुस है। वलिज़िअफ़िही, और उसके ज़िअफ़ का भी मखरज बनेगा। उसके ज़िअफ़ का ज़िअफ़ क्या है। तो अब मिसाल के तौर पर ये आप जो है ना 6 जगह बांटिए और सुदुस 1 दे दिया सुदुस वाले को, और सुलसान को आप 2 दे देंगे। बात समझ में आ रही है। और इसी तरह से जो ज़िअफ़ुल ज़िअफ़ आएगा वो होगा 4। समझ में आई बात। टोटल ज्यादा हो रहा है ना, उसको और कहते हैं, छोड़ दीजिए अभी, वो मसला कैसे हल होगा अलग बात है, लेकिन इसी से निकालना है टोटल क्या हो रहा। अभी ये बात नहीं है, टोटल तो 7 पहुंच गया, लेकिन सुलसान निकलेगा किससे, है ना। हालांकि सुलसान तो सुलुस से भी निकल सकता है ना, तो इसलिए कहते हैं जो छोटे, अगर मिसाल के तौर पर सुदुस वाली भी आ गई यहाँ पे और सुलसान वाले भी आ गए और सुदुस वाली भी आ गई, तो 3 से मसला नहीं बन पाएगा। 3 से सुलुस का तो निकलेगा और सुलसान वाला भी निकल जाएगा। मिसाल के तौर पर 3 से अगर मसला बनाते हैं तो यहाँ पर जो है ना एक सुलसान वाली है, यानी 2 बेटियां, और कोई सुलुस वाली माँ है, तो माँ का तो 1 मिल जाएगा और सुलसान वाली 2 है, 3 में से 2 हो गया ना सुलसान, तो इनका 3 हो गया मामला। लेकिन जिसका सुदुस है 3 से, उसका कैसे निकलेगा। जिसका सुदुस है, वहां पे दादी मौजूद है, तो 3 से आप मसला बना रहे हैं, तो 3 से उसका निकलेगा कैसे, वो तो आधा हो जाएगा ना, ठंडी हो जाएगी। इसलिए छोटे वाले हिस्से का मखरज लेते हैं और वो जो है ना अपना भी हिस्सा दे देता है, उसके डबल का भी, डबल के डबल का भी हिस्सा दे देता है। इसलिए कोई भी ऐसी हालत हो कि जिसमें सुलुस और सुलसान और सुदुस तीनों की तीनों जमा हो गए, उसी को कहा इदा जा मसना और सुलासा। 2-2 आ गए या 3-3 आ गए, और ये जो है दोनों के दोनों बिन नौइन वाहिद, एक ही नौ के हों, तो हर वो अदद जो एक जुज का मखरज बनेगा, वो उस वही अदद उसके उस जुज के ज़िअफ़ का भी मखरज बनेगा और ज़िअफ़ के ज़िअफ़ का भी मखरज बनेगा। तो 6 से सुलसान निकालना आसान है कि नहीं है। 6 से सुलसान, क्योंकि 6 को 3 जगह बांटेंगे, 2 2 2 और 2 2 हिस्से ले लेंगे तो 4 हो गया। 6 का सुलसान कितना बना, 4। 6 का सुदुस 1, 6 का सुलुस 2 और 6 के सुलसान
तो 6 से सब निकल रहा है ना जी। आपको जो है ना 3 से सब नहीं निकल सकते थे। लेकिन अगर सिर्फ जो है ना वो सुलुस और सुलुसान वाले ही होते तो छोटा नंबर जो है ना वो सुलुस वाला होता, 3 से हिसाब करते, सुलुस भी निकल जाता और सुलुसान भी निकल जाता। चलिए इसको, ये तो हमने आपको बताया। इसी तरह से हम प्रैक्टिस करके यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, जैसे अगला वाला बता रहे हैं वो पहले, लेकिन इसको यूं भी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ओहो ये तो सित्ता की मिसाल दी इन्होंने, आप मिसाल ले लीजिए किसकी, निस्फ, रुबो और निस्फ, रुबो और सुमुन की। इसमें सबसे छोटा वाला कौन है, सुमुन। तो अगर ये तीनों के तीनों एक साथ आ गए तो आप कितने से बनाएंगे, 8 से। छोटे वाले से कि छोटे वाले से आपको उसका भी हिस्सा मिल जाएगा, उसके डबल का भी और डबल के डबल का भी। तो मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पर तीनों के तीनों हिस्से टकरा गए, तो अब यहाँ पर 8 से मसला बनाइए और जिसका सुमुन है उसको 1 दे दीजिए, और जिसका रुबू है, रुबू 8 में से कितना होगा, रुबू 8 में से कितना होगा, 2 होगा ना, 2 दे दीजिए। और जिसका निस्फ है 4 दे दीजिए। 8 का निस्फ 4 है, 8 का चौथा है 2 है, 8 में से सुमन 8 1 है, तो 4 2 6 1 7 1 बच जाएगा। उसका क्या होगा वो बाद में बताते हैं, लेकिन हिस्सा इस तरह लगाएंगे। सबसे पहला काम है मखरज मालूम करना। सबसे पहला काम क्या है, मखरज मालूम करना। तो कहते हैं कि पहली असल बुनियादी बात, पहला फार्मूला ये ध्यान में रखें कि ये जो 6 तरह के हिस्सा हैं उनमें से एक ही हिस्सेदार वहां पर है बस। तो मामला आसान है कि उसी के समी से बना दीजिए आप, सिवाय निस्फ का कि 2 से बनाना है आपको। और अगर 1 से जायद हो, 1 से जायद हो लेकिन हो दोनों 2 या 3 एक ही ग्रोह के, तो उनमें से जो छोटे वाले नंबर का जो समी है, यानी सुमुन अगर है तो 8 से, सुदुस है तो 6 से, उससे मसला बनाइए तो उसको भी मिल जाएगा, उसके डबल वाले को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और अब तीसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला देखिए क्या बोल रहे हैं, कहते हैं व इज़ा इख्तलता निस्फु मिनल अव्वल बिकुल्लि सानी औ बिबादिही, जब निस्फ दूसरे ग्रोह के सबसे मिल जाए या बाद से, सबसे मिले या बाद से, फहुवा मिन सित्ततिन व इज़ा इख्तलता रुबउ बिकुल्लि सानी औ बिबादिही फहुवा मिन 12 व इज़ा इख्तलता सुमुन बिकुल्लि सानी। और कहते हैं रुबो जब दूसरे ग्रोह में सबसे या बाद से मिलेगा तो 12 से बनेगा, और सुमुन जब दूसरे ग्रोह में से सबसे मिलेगा या बाद से मिलेगा फहुवा मिन 24 24 से। ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, यही एक मुश्किल चीज है। कहते हैं कि अगर निस्फ का टकराव, देखिए मेरा चार्ज खत्म हो रहा है, अगर निस्फ का टकराव हो गया दूसरे ग्रोह, क्या मुराद, अगर नहीं बंद हो जाएगा, उससे नहीं चलेगा। देखिए अभी मेरा जो है ना लैपटॉप बंद हो जाएगा तो क्लास उसी पर बंद हो जाएगी। कल इंशाल्लाह वजाहत करेंगे, कल नहीं परसों। तो अगर निस्फ का टकराव दूसरी 9 से मुराद सुलुस, सुलुसान, सुलुस है, तो कोई ऐसा बंदा बचा हुआ है जिसका हिस्सा निस्फ है और साथ में वो है जिसका हिस्सा या तो सुलुस है या सुलुसान है या सुदुस है, तो मसला 6 से बनेगा। और पहले वाले ग्रोह में दूसरा कौन है, रुबो वाला, शौहर या बीवी। तो अगर रुबो का टकराव दूसरे वाले से हुआ, यानी शौहर या बीवी मौजूद है और साथ में कोई वो बंदा है जिसका हिस्सा या तो सुलुस है या सुलुसान है या सुदुस है, तो मसला 12 से बनेगा। और अगर पहले वाले ग्रोह में से सुमुन है
यानी जौजा, उसका टकराव किसके साथ हुआ? सुलुस या सुलुसान या सुदुस के साथ, तो मसला 24 से बनेगा। ये कुल 5 फार्मूले हुए, पांचों फार्मूलों को आपको लिखना होगा, फिर मसला बनाना आसान हो जाएगा। किसी से हो, इसीलिए कहा कि सबसे हो या बाद से हो। तो जैसे निस्फ का मतलब हुआ एक बेटी मौजूद है ना, और अब साथ में आ गई कोई माँ आ गई मिसाल के तौर पर, है ना, या दादी आ गई, इस तरह के लोग आ जाएंगे तो सुदुस उनका हिस्सा है, तो 2 सीनों में आ गए, तो मसला 6 से बनेगा। 6 बनाइए, 1 दे दीजिए, और 6 से निस्फ 3 बेटी को चला गया निस्फ। और समझ में आई? और अगर रुबू का टकराव दूसरी से हुआ, कुल से या बास से, और रुबू मिसाल के तौर पर शौहर है, औलाद नहीं है, नहीं शौहर है, औलाद है, शौहर है और औलाद का मतलब मान लीजिए बेटी है, तो बेटी का कितना होता है? निस्फ होता है, और 1 से ज्यादा है तो सुलसान जब करेंगे तो दूसरे ग्रुप में आ गया वो। तो शौहर मौजूद है और बेटी मौजूद है, तो शौहर 2 बेटी, शौहर मौजूद है तो शौहर का रुबू हुआ बेटी की मौजूदगी में, और 2 बेटियां हैं तो उनका टकराव हो गया ना सुलसान से, 12 से। निस्फ का टकराव दूसरे से होता है तो 6 से, रुबू का टकराव होता है तो 12 से, और सुमन का टकराव होता है तो 24 से। ये बातें याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे किसी का इंतकाल हुआ खातून का, उसके शौहर मौजूद थे, उसकी 2 बेटियां मौजूद हैं, तो शौहर को तो रुबू मिलेगा और 2 बेटियों को सुलसान मिलेगा। तो रुबू का टकराव चूंकि सुलसान से हुआ है, मसला कितने से बनेगा? तो 12 से रुबू 4 होगा ना, 3 होगा। 12 का रुबू कितना होगा? 3 होगा, तो 3 चला जाएगा शौहर नामदार को, और सुलसान जो है ना 12 में से कितना हुआ? 8। क्योंकि 12 को 3 जगह करेंगे तो 4 4 4 होंगे, उनमें से 2 ले लीजिए तो कितना होगा? 8 हो गए। तो 8 चला जाएगा 2 बेटियों को, 4 4 2 बेटियां तकसीम कर लेंगी, तो 8 ये हो गए, और 3 वो, कुल 11 हो गए, 1 बचेगा, तो उसका क्या करेंगे? अगर असबा है तो असबा को जाएगा, वरना फिर आगे पढ़ेंगे हम। तो ये 5 फार्मूले आप लोगों को अजबर कर लेने हैं, लिख लेने हैं, इसी से सब बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, मैं फिर दोहरा दूंगा कि अगर निस्फ दूसरे ग्रोह में से बाज या कुल के साथ जमा हो तो मसला 6 से बनेगा। रुबो का इख्तिलात बिकुल्ली सानी और बेबादी, दूसरे ग्रोह के कुल या बाज से हो तो मसला 12 से बनेगा। और सुमुन का इख्तिलात अगर कुल्ले सानी या जुज़वे सानी से हो, 24 से बनेगा। 24 से। और तो ये 5 फार्मूले के नाम पर जो है ना, आप 5 चीजें लिख लीजिए। इसको मैं दोहरा देता हूँ इंशाअल्लाह अगले दर्स में, इस पर जो है ना हम, लेकिन ये उसूल आपको याद हो जाने चाहिए। मखरज निकालने का मसला, इसके बाद हम पढ़ेंगे तस्हीह। जैसे आप यहाँ पर हो रहा है ना कि हिस्से कम हो रहे हैं, टोटल जो है ना, जैसे 8 हिस्से किए और अभी बांटे तो कुल 7 ही तो बटे 1 बच गया, आप क्या करेंगे? तो उसको दोबारा बांटा जाता है, इसको कहते हैं तस्हीह। समझ में आई बात? और कभी कभी इससे ना ज्यादा हो जाते हैं तो उसको औल कहते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये 5 चीजें आप अच्छी तरह समझ जाइए कि मखरज कैसे निकाला जाता है। 2 ग्रोह में बांट दीजिए पहले तमाम असहाबे फुरूज को, निस्फ, रुबु, सुमुन, सुलुस, सुलसान, सुदुस। अब देखिए कि सिर्फ एक किस्म के हिस्से वाले लोग मौजूद हैं, तो उसी नंबर को उसी के समी के साथ निकाल, उसी नंबर से निकाल लीजिए हिस्सा, रुबु को 4 से। और अगर एक ही ग्रोह के हों, एक से ज्यादा हो लेकिन एक ग्रोह के हों, तो छोटे वाले के नंबर से उसका भी निकाल लीजिए, और उसके बड़े वाले का भी, डबल का भी, और डबल के डबल का भी निकलेगा। 2 फार्मूले हो गए। तीसरा ये है कि निस्फ का टकराव अगर दोनों में से कोई भी टकरा जाए, तो निस्फ और रुबु हो गए तो 4 से, निस्फ और सुमुन हो गए तो 8 से। लेकिन तीसरा फार्मूला ये है कि निस्फ का टकराव अगर दूसरे ग्रोह से हुआ तो मसला 6 से बनेगा, रुबु का टकराव दूसरे से हुआ तो 12 से बनेगा, और सुमुन का टकराव दूसरे से हुआ तो 24 से बनेगा। इतना लिख लेना है, इसकी मशक मैंने करा दी। अब आगे हम हौल और तस्हीह सीखेंगे, ठीक है? चलिए इसी पर मैं दर्स खत्म करता हूँ आज का।